सैबुक इंडिया इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप बेसिक्स ऑफ नॉन फिनाइट समझेंगे। इसको हम 3 वीडियो में छोड़ेंगे। पहले वीडियो में आप M2, is2, are2, was2, were2, will be to और shall be to का प्रयोग सीखेंगे। हमारे प्रिय रीडर्स, पहले आप यहां जरा गौर करें। हमने एम, M2, is2, are2, was2, were2, will be to और shall be to का मीनिंग स्पष्ट अर्थों में लिख दिया है। यहाँ पर आपको याद रखना है, मूल चीज इसी माने पर सेंटेंस हमारा डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखिए, तो जरा गौर से बेसिक रूट से आप समझिए। एम का मतलब होता है हूं, एम स्टैंड्स फॉर हूं। अब यहाँ पर हमने एम के साथ टू जोड़ा है, तो एम के साथ जो टू जोड़ा है तो इसका अर्थ हो गया ने को हूं और ने वाला हूं। आपने यहाँ एम का मतलब क्या समझा? हूं समझा। और यहाँ टू जब आया M2 तो इसका अर्थ क्या हो गया? ने को हूं, ने वाला हूं। तो हूं को आप घेर दीजिए। तो यहाँ समझने के लिए ये हमने घेर दिया, ये एम का अर्थ हो गया। बचा क्या? ने को और ने वाला। तो ये टू का अर्थ यहाँ हो गया ने को और ने वाला। ये बात आपको पक्की समझनी है। और ये कंटीन्यूअस ग्रुप ऑफ नॉन फिनाइट में इस टू का माने आपका क्या होगा? ने को और ने वाला। अब कंटीन्यूअस ग्रुप ऑफ नॉन फिनाइट क्या है, जरा सा यहाँ आप गौर करें। टेंस में जो कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है, जो ऑक्सिलियरीज, जो हेल्पिंग वर्ब, और जब उसके साथ हम इंफिनिटिव टू को जोड़ते हैं तो वह कंटीन्यूअस ग्रुप ऑफ नॉन फिनाइट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी, ये सारे के सारे ऑक्सिलियरीज कंटीन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल होता है। एम, इज, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वाज, वर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और विल बी, शैल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। और टेंस में एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी के साथ हमेशा V4 का प्रयोग होता है टेंस में। टेंस की अगर हम बात करें तो एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी के साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा? V4। और नॉन फिनाइट में जरा गौर करेंगे आप, कंटीन्यूअस ग्रुप ऑफ नॉन फिनाइट में M2, is2, are2, was2, were2,
बी टू, shall be टू, shall be टू, इसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। आपने टेंस में वर्ब फॉर्म का अंतर देखा। कंटिन्यूअस टेंसेस में V4 का इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉन फिनाइट में आप देखिएगा जैसे ही ये टू हमने जोड़ा ये इन्फिनेटिव टू बन गया और इसके साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा, V1। अब पहले एग्जाम्पल पर आइए, तब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताते हैं। एग्जाम्पल में एक एक एग्जाम्पल हमने हर ऑक्सिलियरी वर्ब से लिया है। यहाँ पर आप देखिए, आई एम टू राइट अ फिक्शन, आई एम टू राइट अ फिक्शन, मैं एक फिक्शन लिखने को हूँ या मैं एक फिक्शन लिखने वाला हूँ। तो यहाँ आ गया ने को और ने वाला, ने को और ने वाला, ने वाला थोड़ा यहाँ और हम साफ कर दें, ने को ने वाला, ने को हूँ ने वाला, लिखने को हूँ लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस टू का माने क्या हो गया, ने को और ने वाला हूँ, ने को हूँ ने वाला हूँ। अब इस पर सैकड़ों एग्जाम्पल आप फ्रेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस टू और यहाँ ये V1। यानी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एस सब्जेक्ट प्लस ए ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस टू प्लस V1, ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए तो आई सब्जेक्ट, एम ऑक्सिलियरी वर्ब, टू और ये V1 और ये अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, ही इज टू राइट अ फिक्शन, वह एक फिक्शन लिखने को है, वह एक फिक्शन एक उपन्यास लिखने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो ये टू के साथ V1 है, ही इज टू राइट अ फिक्शन, वह एक फिक्शन लिखने को है, वह एक फिक्शन लिखने वाला है। एक चीज मैं और बता दूं, ये जो 2V1 का प्रयोग है नॉन फिनाइट में तीन खंड में होता है, तीन ग्रुप में होता है। एक तो कंटिन्यूअस ऑक्सिलियरीज के साथ, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब के साथ, दूसरा परफेक्ट ऑक्सिलियरीज के साथ, परफेक्ट ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब के साथ, और तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ ऑक्सिलियरीज के साथ। लेकिन समझदारी की बात यहाँ ये है कि एक खास ग्रुप में, जैसे ये कंटिन्यूअस ग्रुप के ऑक्सिलियरीज हैं, तो इसका अर्थ एक ग्रुप का एक ही तरह का होगा। जैसे यहाँ देखिए तो एम इज आर, ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसके साथ हमने क्या जोड़ा, टू जोड़ा, टू जोड़ा, ठीक है, टू जोड़ दिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि एम के साथ जब हम टू लगाए तो इसके साथ V4 का प्रयोग नहीं होके 2V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग 2V1 का हो गया। अब क्या होगा,
अब ये होगा कि अब इस पर हम पहले माने निकालने सीखेंगे। माने कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ ईज, ईज माने है हो गया, देख रहे हैं आप, भली भांति समझ रहे हैं। अब इसके साथ हमने टू जोड़ा, टू जोड़ दिया, इस टू। तो इस टू का माने हो गया ने को हूं, ने वाला हूं। आर का क्या मतलब हुआ? आर का मतलब हुआ हो है, हो है। अब देखिए, अब इसके साथ टू जोड़ा गया, आर टू। तो इसका माने क्या हो गया? ने को होने वाले हो। was stands for था, and here was to, ने को था, ने वाला था। where stands for थे, here were to, ने को थे, ने वाले थे। will be shall be stand for होगा होगी, here will be to stands for ने को होगा, ने वाला होगा। अलगराज आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इस टू का अर्थ हर जगह कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ नॉन फिनाइल के साथ क्या दिया? ने को और ने वाला। अगर हम साहित्यिक दृष्टिकोण से इसको खंडन करें तो ये प्रेजेंट होने के बावजूद भी फ्यूचर का काम करता है। वह लिखने को है, ही इज टू राइट, लिखा नहीं है अभी, लिखने वाला है। ही वॉज टू राइट, वह लिखने वाला था, वह लिखने को था, लिखा नहीं था। देख लीजिए, लिखा नहीं था। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ये फ्यूचर का मीनिंग देता है, लेकिन लिखा जा रहा है किसमें? प्रेजेंट में, पास्ट में, और फ्यूचर में तो फ्यूचर मीनिंग है ही। अब आप इसका अर्थ निकालने सीख लिए। अर्थ निकालने के बाद आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है। हमारे प्रिय रीडर्स, यहाँ पर इसका अर्थ आप रट कर याद कर लेंगे। ये बेसिक चीज है। ये जब आपके पास है तो सेंटेंस बनाना बहुत इजी। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो फिर सेंटेंस बनाना बड़ी मुश्किल है, और ये हर जगह आपको काम आएगा। अब यहीं से हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के भी कुछ सेंटेंसेज इनिशियल स्टेज में हम सिखाना शुरू करेंगे। पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपना बेसिक चीज सही कर लें, ताकि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर या स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश में आपको परेशानी उठानी नहीं पड़े। तो आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर जरा गौर करिएगा। सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस टू प्लस V1। अब इसको हम इन डिटेल में आपको एक स्ट्रक्चर के तहत दिखाना चाहते हैं, ये किस तरह से काम करेगा। सेंटेंसेज में किस तरीके से हम लिखें कि वह सेंटेंस हमारा सही हो जाए और हम फिर आगे बढ़ने में सफलता हासिल कर सकें। तो प्यारे रीडर्स, आप यहाँ देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। एस सब्जेक्ट, ए ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस टू प्लस V1। ये ऑक्सिलियरी वर्ब के नीचे एक एरो एम इज
आर, was, were, will be, shall be। और इसमें क्या जोड़े, सब में जोड़े टू, प्लस टू, और फिर सब में जोड़े क्या, प्लस वी वन। अब इसके साथ क्या सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, आई। इसके साथ क्या सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, ही सी, कोई नाम रानू यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, वी, यू, दे। इसके साथ आई, ही, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके साथ वी, यू, दे, और इसके साथ कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे। इसके साथ आई और वी। अब एक एग्जाम्पल ले लिया हम यहाँ पर, गो। अब सेंटेंस आप बनाइए तो, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। आई एम टू गो, सेंटेंस बन गया आपका आई एम टू गो। अब माने आप आसानी से निकाल लिए, एम टू ने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ। इसका आइए, ही इज टू गो, ही इज टू गो, वह जाने वाला है। वी आर टू गो, वी आर टू गो, हम लोग जाने वाले हैं। He was to go, he was to go, वह जाने वाला है, वह जाने वाला था। You were to go, you were to go, आप जाने वाले थे। He will be to go, he will be to go, वह जाने वाला होगा। We shall be to go, we shall be to go, हम लोग जाने वाले होंगे। देखिए सब इसमें आ गया, माने निकालना आसान हो गया। तो यहाँ टू का अर्थ है, टू का अर्थ नॉन फिनाइट इन्फिनिटिव दृष्टिकोण से क्या हो गया, ने, को और ने वाला। इस ग्रुप में कितने ऑक्सिलियरीज आए, 7। फिर से एक बार देख लीजिए, एम, इज, आर, was, where, will be, shall be, और इसके साथ टू। इसी टू का अर्थ क्या दिया यहाँ, ने को और ने वाला। इसके साथ अब आप स्ट्रक्चर पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, उसके बाद टू बी वन, उसके बाद V1। अब इस V1 की जगह कोई भी दूसरा अगर हम ऑक्सिलियरीज इस्तेमाल करते हैं इन सातों को छोड़कर,
तो ये ने को और ने वाला का अर्थ नहीं देगा, वह दूसरा अर्थ देगा जो हम आपको अगले आने वाले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आज आपने क्या समझा? ननफिनाइट के बेसिक चीज को समझा। इसको पढ़ने से आपको क्या फायदा मिलेगा? इसको पढ़ने से फायदा ये मिलेगा कि ननफिनाइट में जो 17 ऑक्सिलियरीज जो इस्तेमाल होते हैं, M2 से लेकर will have been, shall have been, to तक का क्लियर कट मीनिंग आपको मिलेगा। सेंटेंस किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ ननफिनाइट हो, परफेक्ट ग्रुप ऑफ ननफिनाइट हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ ननफिनाइट हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपने क्या सीखा? बेसिक्स ऑफ ननफिनाइट में 7 बेसिक फैक्ट्स आपने समझा। M2, is2, are2, was2, were2, will be to एंड shall be to, और उसका मीनिंग निकालना जड़ से, जीरो लेवल से, और फिर उसका सेंटेंसेस में प्रयोग करना, ये आपने सीखा। तो फिर से हम एक बार रिपीट कर दूं। यहाँ पर एग्जाम्पल में जरा गौर करिएगा। आई एम टू राइट अ फिक्शन, मैं एक उपन्यास लिखने को हूँ, लिखने वाला हूँ। ही इज टू राइट अ फिक्शन, वह एक उपन्यास लिखने को है, लिखने वाला है। यू आर टू राइट अ फिक्शन, तुम उपन्यास लिखने को हो, लिखने वाले हो। ही वॉज टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र, वह एक पत्र, वह एक पत्र लिखने को था, लिखने वाला था। दे वेयर टू राइट अ फिक्शन, वे लोग उपन्यास लिखने को थे, लिखने वाले थे। वी शैल बी टू, विल बी टू राइट अ फिक्शन, हम लोग उपन्यास लिखने को होंगे, लिखने को होंगे, लिखने वाले होंगे। तो ये आपने देखा कितना आसान सा ट्रिक है। ट्रिक में एक बार फिर से आप समझ लें, आपको कैसे याद रखना है ताकि इसमें और इसके प्रयोग में आप एक्सपर्ट बन जाएं। तो जो मैंने इंडेक्स दिया था माने निकालने के लिए, जो हमने मिटा दिया है, उसका कुछ अंश यही यहाँ पर है। जैसे वर टू है तो ने को थे, ने वाले थे। विल बी टू, शैल बी टू, ने को होगा, ने को होगे। M2 ने को हूँ, ने वाला हूँ। is टू ने को है, ने वाला है। R2 ने को हो, ने वाले हो, ने को हो, ने वाले हो। was टू ने को था, ने वाला था। were टू ने को थे, ने वाले थे। इसको आप रट लेंगे, रट कर आप याद कर लेंगे। और कैलकुलेशन जैसा कि मैंने मीनिंग आपको निकालने के लिए सिखाया, वैसे आप उसको कैलकुलेट 2-4 बार करेंगे। अब आपको सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस टू प्लस V1। अब यहाँ पर देखिए, सारे 7 के 7 ये ऑक्सिलियरीज हैं जो कंटिन्यूअस ग्रुप में आता है, और ये अर्थ लेके क्या आएगा? ने को, ने वाला। अब आप इससे सैकड़ों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम टू बुक, आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू टीच द स्टोरी, आई एम टू गो टू पार्क। कुछ भी आप जो आप बना सकते हैं,
जिस तरह का सेंटेंस आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। देखा आपने, ये कितना आसान है। अगले वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करें। हम परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑफ नन फिनाइट अगले आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।